हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मनोविज्ञान से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आनुवंशिकता की परिभाषा तथा स्वरूप। तो आइए जानते हैं आगे। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों में से आनुवंशिकता एक प्रमुख घटक है। अंग्रेजी भाषा में इसे हेरेडिटी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द हेरिडिटी से हुई है। आनुवंशिकता का अर्थ व्यक्तियों या बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर संचरित होने वाली बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व संबंधी गुणों से है। आनुवंशिकता से हम जान पाते हैं कि शिक्षार्थी किस प्रकार अपनी वंशानुगत क्षमता के अनुसार विकसित होता है। इस तथ्य के अनुसार प्रजातिगत विशेषताएं व लक्षण माता पिता के अनुरूप ही बच्चों में पाए जाते हैं। विल्स तथा हाइजर के अनुसार वंशानुक्रम का अर्थ साधारणतया उस प्रक्रिया से है। उसके अनुसार दो भिन्न व्यक्ति अपने ही समान बालक को जन्म देते हैं। बेकन के अनुसार दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला में हम वंशानुक्रम कहते हैं। थॉमस ने कहा, वंशानुक्रम आगामी पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंधी संबंध समझने के लिए एक सुविधाजनक शब्द है। बेलर तथा चार्ल्स ने अपने व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित ऐसे गुण की सूचना बनाई थी जो उन्हें आनुवंशिक रूप से प्राप्त होती है। शिक्षार्थियों को वंशानुगत रूप से विशेष प्रकार की संरचना प्राप्त होती है तथा उसी के अनुरूप उसका व्यवहार भी विकसित होता है। इसमें निम्नलिखित गुण शामिल होते हैं। विशेष भार ग्रहण करने की क्षमता, शरीर कद काठी जैसे शारीरिक ढांचा, मांसपेशियां, निर्माण तथा हाथ पैर आदि की लंबाई। लिंग, शारीरिक बनावट जैसे त्वचा, बाल का रंग, आंखों का रंग, नाक कान की बनावट तथा सिर की बनावट आदि। प्राकृतिक अनुक्रिया, स्नायु तंत्र की प्रक्रिया, बौद्धिक क्षमता, शीघ्र एवं देरी से व्यवहार करने की क्षमता। संवेदी क्षमता, देखने, सुनने, स्पर्श करने तथा सूंघने की कम या अधिक क्षमता। शारीरिक विकास की गति, कुछ लक्षणों की ओर पूर्व प्रवृत्ति। बच्चों को माता पिता की संपूर्ण विशेषताएं आनुवंशिक प्रक्रिया में जीन्स द्वारा ही नहीं प्राप्त होती। गर्भाधान काल में ये जीन्स भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं, जिसे भिन्नता का नियम कहते हैं। प्रत्यागम नियम के अनुसार प्रतिभा संपन्न माँ बाप की संतान मंद बुद्धि की हो सकती है। बालक मूल रूप से माता पिता की कुछ विशेषताएं प्राप्त करता है, जो कि जीन्स के कारण ही संभव हो पाता है। अतः स्पष्ट है कि आनुवंशिकता के वाहक जीन्स होते हैं। मानव शरीर लाखों कोष्ठों अथवा अधिकाओं से निर्मित होता है। जैसे जैसे शारीरिक संरचना का विकास होता है, इन कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। एक बच्चे को ऐसी आदि कोशिकाएं माता एवं आदि पिता से प्राप्त होती है। मूल रूप से ये कोशिकाएं अनेक रासायनिक पदार्थों का बहुत सा छोटा सा मिश्रण होता है। इसे कोशारस एवं कोश केंद्र के दो भागों में बांटा जाता है। कोशारस अर्ध द्रव एवं चिपचिपा होता है, जबकि कोश केंद्र एक बुलबुले की तरह कोशारस में विद्यमान रहता है। जिस निर्माण प्रक्रिया में दो आदि कोशिकाएं संयोजित रहती हैं। शरीर के प्रत्येक कार्य के लिए जिन रसायन पदार्थ या एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसका निर्माण इन जीनों द्वारा होता है। इस प्रकार मनुष्य में स्थित गुण एवं अवगुण की वंशानुगत विशेषताएं विभिन्न जीनों की संरक्षण के कारण पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। मेडल के अनुसार यदि बालक को घर का वातावरण ना मिले तो उसकी बौद्धिक विकास कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।